हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत खुशी की बात बताऊंगा। कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एरियर को एक मुश्त देने की जो बात हो रही थी वो फाइनल हो चुकी है और सीजीआई की फटकार के बाद भारत सरकार ने पीसीडीए को आदेश दिया और आज उन्होंने एक 667 नंबर सर्कुलर 28/2/2023 को निकाल दिया है और इन्होंने कहाँ इसकी कॉपी की है, किस किस को भेजा है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और थोड़ा सा रेफरेंस ये दिया है इसमें कि उन्होंने जो 666 सर्कुलर निकाला था और उसमें पेमेंट के लिए इन्होंने 4 किस्तों में बात की थी, लेकिन फैमिली पेंशन को छोड़ करके और कुछ गारंटी अवार्ड को छोड़ करके, लेकिन उसको कोर्ट ने गलत माना और कोर्ट ने माना कि उनके आदेश का उल्लंघन था और इन्होंने अब ये 666 सर्कुलर निकाल दिया है जिसमें केवल और केवल इनको भुगतान एक मुश्त ही करना है। तो इन्होंने, मैं थोड़ा सा जो पार्ट पढ़ देता हूँ जो भारत सरकार ने कहा है। उन्होंने कहा है, इन परसुएंस टू ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 27/2/2022, रिट पिटीशन है इनकी MA नंबर 219/2023 टू WPC नंबर 419/2016, MOD हैज इश्यूड डायरेक्शन वाइड MOD ID नंबर, ये उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, डेटेड 27/2023 टू पे फुल एरियर्स टू इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 टू ऑल एलिजिबल पेंशनर्स बाई 15 मार्च 2023, यानी 15 मार्च तक सारा का सारा पैसा एक ही मुश्त में देना है। और उन्होंने आगे क्लियर कर दिया है, इन ऑर्डर टू एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ एरियर्स में बी ऑथराइज्ड बिफोर 15 मार्च 2023 इन वन गो, और सारा का सारा एरियर हर हालत में 15 मार्च 2023 तक देना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो हमारे पेंशनर्स थे जिनका ORP2 में पैसा बढ़ा है, वो पूछ रहे थे कि हमारा पेमेंट कब तक होगा, अब तक नहीं हुआ। अब इनको एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के दबाव में आकर के दे देनी पड़ी है और 15 मार्च 2023 तक आपको बैंक, DPDO, स्पर्श इसी काम में लग जाएंगे आपके एरियर देने में और 15 मार्च तक आपका एरियर पूरा का पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से तत्परता से CGI साहब ने ये काम कराया है, क्योंकि ये प्रकार की इरेगुलरिटी थी, अनियमितताएँ थी, जो सर्कुलर आप निकालते हो उसको लागू करना आपका काम है। PCDA ने 631 सर्कुलर भी निकाल रखा है जो ऑनरेरी न्यायदारों का है। ऑनरेरी न्यायदार भी सारे मिल करके कोर्ट में जाएं, वहाँ गुहार लगाएं, और उसका भी यही हश्र होना है जो इसके एक इंस्टॉलमेंट में देने के लिए एरियर की बात हुई है। और साथ के साथ जो एक नई टेबल इन्होंने OROP में 8 नंबर की पैदा की है जानबूझ करके, उसका भी यही हश्र होना है, क्योंकि लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक आदत पड़ गई है कि हमें कोर्ट में फेंकते रहते हैं, कोर्ट में फेंकते रहते हैं और फिर वहाँ से हारते हैं। उसका भी हश्र यही होना है। तो दोनों ही जो ऑनरेरी न्यायदार का 631 सर्कुलर और एक्स ग्रुप वालों का जो 8 नंबर टेबल जो 1/1/2016 से लागू की है, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा और उनका भी हश्र यही होगा और मिलेगा तो उनको जा करके कोर्ट से। अदरवाइज भारत सरकार को अभी भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक डांट पड़ने के बाद आप फटाफट पेमेंट करते हो, मनमर्जी नहीं चलती है, ये युद्ध नहीं है, ये कानून को लागू कराने की एक प्रक्रिया है। 631 सर्कुलर एक कानूनी प्रक्रिया है, वो लागू करना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो एक्स ग्रुप की नई टेबल बनाई है, जो कहीं भी 7वें वेतन आयोग ने या भारत सरकार की कैबिनेट ने ऐसा कहीं कहा है, लेकिन बीच में नौकर साहब ने, DSW ने क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम और उसको दो टेबल बना करके दे दी। ये खुद ही इस बात को मान लेते हैं कि हाँ ये गलती हुई है, इसी प्रकार उसको स्वयं सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इज्जत की बात है। अदरवाइज वहाँ भी इनको वहीं मौकी खानी पड़ेगी। अब मैं इस काम को यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। अगेन मैं उन सब जो कोर्ट में केस को लेके गए थे, मेरे सतवीर सिंह साहब और पार्टी, उनको हम धन्यवाद देते हैं। मैंने बहुत अच्छा काम किया है पेंशनर्स के हित में। और दूसरे जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जिनको ये फ़ायदा हो रहा है, हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और जल्दी जल्दी पैसा उनके अकाउंट में आए। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।